हेलो एवरीवन, आदाब आभार अभिनंदन आप सभी को मेरे YouTube चैनल जयसवाल बायोलॉजी में। इट्स मी अब्दुल जयसवाल, साइंस टीचर इन द टाउन। और मैं आप सभी को आज ये वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। एसपीडीएफ के भी मेथड से और 2n² का जो फॉर्मूला है वो मेथड से, दोनों से हम लोग इसमें बात करेंगे। ये वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लोग का जो कंसेप्ट है वो मैंने कुछ बोलना चाहता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो द अरेंजमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbits or subcells is known as electronic configuration। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम के ऑर्बिट में व सब सेल्स में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पहले डील किए थे नील बोर साहब ने। नील बोर ने एक तो फॉर्मूला दिए थे, वो फॉर्मूला क्या था? 2n²। फॉर्मूला क्या है? 2n², जहां n का अर्थ होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और जब भी हम लोग ऑर्बिट गिनते हैं ना तो इनर मोस्ट साइड से गिनते हैं। जैसे न्यूक्लियस के जो नजीक जो ऑर्बिट है उसको हम लोग पहला ऑर्बिट बोलते हैं, उसके बाद वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर से हम लोग गिनते हैं। आखिर पीरियड 7 है और मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है 7 है, तो इसीलिए पीरियड्स क्या है? 7 है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिटरमाइन द पीरियड ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये मैंने तो बता चुका हूं। तो सपोज हम लोग निकालेंगे कि ये मेथड अनुसार कि फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट हम लोग इसको के सेल बोलते हैं, इधर से सेकेंड ऑर्बिट को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, ऐसे फिफ्थ को ओ, सिक्स्थ को पी, सेवेंथ को क्यू, ऐसे बोलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के सेल है वो कितना होगा? तो 2n² का अर्थ 2 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो n के साथ में फर्स्ट ऑर्बिट हो गया तो 1 is equal to t into 1 square is equal to 1 is equal to। लाइकवाइज सेकेंड ऑर्बिट का अगर हम लोग बात करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट एल को माना जाता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? 2n² is equal to 2 into ये n बोले तो 2 का स्क्वायर is equal to 2 into 2 का स्क्वायर 4 is equal to 8। ऐसे ही जो ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट जो के एम सेल हम लोग बोलते हैं, तो इसमें 2n² तो 2 into n का थर्ड बोले तो तीसरा ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट में n का बोला हूं तो 2 into 3 के स्क्वायर 9 is equal to 18। ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। नील बोर ने क्या बोले थे कि पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है मैक्सिमम। तो अगर कोई भी आदमी एक दिन में 1 kg मैक्सिमम खा सकता है तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1 kg मैक्सिमम खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खाएगा, पर उससे कम तो खा सकता है ना। 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम ऐसे तो खा सकता है। तो यहां पर वही बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, तीसरा में 18 ये होता है, उससे ज्यादा नहीं। ये इनका कॉन्सेप्ट है।
तो एक तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोटासियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, तो पहले में कितना के में 2, एल में 8, तो 2 8 10 जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बता दिया हूं। तो 2 8 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गया, पर इसके पास जब है ये पोटेशियम तो नहीं से तो 9 टू इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा है, तो ये तो दूसरा ऑर्बिट हो गया। तीसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है 18, तो 18 जब कर सकता है तो 9 तो कर लेना चाहिए था ना भाई, यहाँ तो 9 हो जाना चाहिए था। 2 8 10 9 19, पर ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर एक और बात क्या है कि इनर ऑर्बिट्स कंप्लीट ना होने के बजाय मिस ना होते हुए भी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है लोग। A penultimate orbit cannot have more than 18 electrons and a valence orbit cannot have more than 8 electrons. आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट है किसी भी एलिमेंट का एटम का, वहां पर आपको 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है, और उसका जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट है पेनल्टीमेट ऑर्बिट, वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी एकोमोडेट नहीं हो सकता है। और मैंने ये भी बोल दिया कि ये ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो गया जाएगा गलती। तो ये सही क्या होगा, मैंने अभी अभी बोला आपको कि इनर मस्ट ऑर्बिट कंप्लीट ना होने अगर नहीं भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरा ऑर्बिट में जंप कर सकता है। तो ये पहले में हो गया 2, ये 8, उसके बाद भी क्या 8, और तब क्या हो गया 1। ये है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² के रूल से। 2 8 10 8 18 1 19, ये नील बोर के अनुसार ये बात हो गया। पर बाद में एक तो और आए केमिस्ट, अच्छे केमिस्ट्री का विज्ञ एक्सपर्ट, उनका जो नाम था बहुत मस्त नाम था उनका, और उनका नाम जो है वो है आउपबाउ। हम लोग इसको बोलते हैं आउबाउ। ये आउबाउ प्रिंसिपल है, हम लोग अपने पिता को बुला रहे हैं बाबू बताओ। सो आउबाउ जो ये प्रिंसिपल है, इसमें उन्होंने क्या बोला, एक कंसेप्ट दिया कि जैसे तो हम लोग घर बनाते हैं तो दीवार है, तो दीवार में प्रकाश जो है उसमें ईंट होता है, नहीं ईंट से बनता है, ठीक है, पक्का घर ईंट से बनता है, तो ईंट के भीतर भी सीमेंट बालू बहुत रहते हैं, हो कि नहीं। तो ईंट को सपोज जो मान लिए ऑर्बिट, क्या मान लिए ऑर्बिट, और ये जो भीतर जो अंदर जो सीमेंट बालुआ रहता है उन लोग को मान लिए क्या ऑर्बिटल्स, क्या मान लेंगे ऑर्बिटल सबसे। तो आउबाउ ने एक तो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही मेथड दिया, वो क्या है SPDF। एस बोले तो शार्प, P बोले तो प्रिंसिपल, D बोले तो डिफ्यूज्ड, F बोले तो फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, SPDF उन्होंने क्या किए कि जितना भी एलिमेंट्स है ना वो सब को बांट दिए किस क्या में 4 तो ब्लॉक में, 4 तो ऑर्बिटल्स में, एक तो शार्प S, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। सर ये ऑर्बिटल्स है क्या, न्यूक्लियस के वरी पर जो सर्कुलर ऑर्बिट वा सॉरी सर्कुलर पाथ वा इलिप्टिकल पाथ रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, वह सेल व एनर्जी लेवल्स। सो ऑर्बिट को डिवाइड किया जाता है, सेल को डिवाइड किया जाता है सब सेल्स में। ये ऑर्बिटल्स वो रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियस के वरीपरी का वो रीजन जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाने की प्रोबेबिलिटी रहता है। सो द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी or the probability of getting maximum of number of electrons are said to be what orbitals. So the region around the nucleus of an atom where
there is probability of finding maximum number of electrons are known as what orbitals. So डिवाइड कर दिए 4 ऑर्बिटल्स में. सो शार्प का जो एक्चुअल जो शेप है वो क्या है स्फेरिकल. क्या है स्फेरिकल सर्कुलर. शार्प इलिप्टिकल ओवल जो है ना अंडा का आकार. तो अंडा के आकार में हम लोग देखते हैं तो एक साइड में मोटा रहता है और दूसरे साइड में पतला, पर वो ओवल शेप है ओवल. पर इलिप्टिकल में क्या होता है कि दोनों साइड का दोनों एंड होता है ना उसमें जो थिकनेस है मोटाई वो सेम रहता है. सो शार्प स्फेरिकल सर्कुलर. प्रिंसिपल बोले तो डंबल. इसका जो शेप होता है वो क्या रहता है डंबल. हम लोग डंबल उठाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए डंबल. और डिफ्यूज ये अंडर सेकेंडरी लेवल में क्या दे दिया है कि डी और एफ ये दोनों का जो शेप है वो दे दिया है डबल डंबल. क्या दे दिया है डबल डंबल. पर अगर लेवल से देखा जाए तो ये हो गया स्फेरिकल, ये हो गया डंबल, डी हो गया और एफ हो गया डबल डंबल. पर वास्तव में बोला जाए तो ये डी जो है ना डी ऑर्बिटल ये होता है डबल डंबल. और ये एफ जो ऑर्बिटल है ना फंडामेंटल ये होता है क्लोवर लीफ शेप्ड. इसका रियल जो शेप है क्या है क्लोवर लीफ शेप्ड. अच्छा ये कोई बात ये हो गया. सो ये एसपीडीएफ में ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. ये बात याद रखिएगा अभी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे और लास्ट यदि इलेक्ट्रॉन जो है अगर एस ब्लॉक में आकर इंड होगा तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. क्या बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आकर और पी में इंड हो गया तो पी ब्लॉक डी में हो गया था, डी ब्लॉक एफ में हो गया था ए ब्लॉक. और एक बात और याद रखिएगा कि जितना भी एलिमेंट्स है उसका अगर लास्ट जाकर अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अगर इंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक ऑर्बिटल. क्या बोलते हैं सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ऑर्बिटल नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिसका इनर मोस्ट सेकेंड लास्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है. सो द एलिमेंट्स इन विच second last orbit and outermost orbit inner orbits are incomplete are called d block elements. और d block elements को याद रखिएगा ये लोग जितना भी आप लोग कलर कंपाउंड्स देखते हैं ना फॉर्म कलर कंपाउंड्स जो कलर कंपाउंड्स लोग है जिसमें कलर है वो सब d block elements नहीं फॉर्म करता है लोग. और ये बात पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि एस जो ऑर्बिटल है ना इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होगा 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14. एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14. ये हो गया. अब हम एक और बात आपको बताते हैं. ये तो बता दिया कॉन्सेप्ट. सो अबो ने फर्स्ट ऑर्बिट जो के सेल है ना उसको डिवाइड कर दिए कितना में के सेल को उन्होंने डिवाइड कर दिए. जो फर्स्ट ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं इसको उन्होंने डिवाइड कर दिए एक तो ब्लॉक में. क्या एक तो एस हो गया. फिर सेकेंड ऑर्बिट को उन्होंने जो एल है डिवाइड कर दिए दो तो ब्लॉक में एक तो एस और पी. थर्ड ऑर्बिट है ना एम सेल इसको वो डिवाइड कर दिए 3 तो ब्लॉक में एस पी और डी. और फोर्थ ऑर्बिट है ना एन सेल इनको डिवाइड कर दिए 4 ब्लॉक में ऑर्बिटल में एस पी डी और एफ. ऐसे पांचवा आखिर तक 4 से ज्यादा ऑर्बिटल्स है नहीं तो पांचवा भी एस पी डी और छठवा भी
एसपीडीएफ सातवां भी एसपीडीएफ में जाके कंप्लीट होगा। यही चार्टों और बाइटों में डिवाइड किया गया है। एन पांचवा बोले तो ओ छठवा, पी सातवां, क्यू ऐसे होगा। सो 2n स्क्वायर के रूल अनुसार हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2। यहाँ तो जो पहला ऑर्बिट है उन्होंने भी एक ही ऑर्बिट में ऑर्बिटल में सिर्फ डिवाइड किया, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया 2, तो यहाँ भी तो 2 हो गया ना। सेकेंड को 2 में डिवाइड किया, दो तो में एस तरफ एस और पी में, तो पहले में एस में 2 और पी में 6, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 2n स्क्वायर के रूल से भी 8। यहाँ तीसरा में ये एस में 2 मैक्सिमम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 और डी में 10, अगर ये तीनों मिले तो 2 प्लस 6 प्लस 10, ये क्या हो गया 18, तो 2n स्क्वायर के रूल अनुसार भी 18। इसके बाद ये 2, इसके बाद 6, तब 10 और f में 14, तो ये अगर सब मिलेगा तो 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, तो ये अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो गया, हो जाएगा 32। तो चौथा में भी 32। ये उन्होंने ऐसे में डिवाइड कर दिए। ये तो हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट सपोज एक तो यहाँ पर है 1s2, सपोज एक तो सिंबल है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एस जो है ना ये सब सेल हो गया, क्या हो गया सब सेल, और ये जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखिए। ये एस है, एस सेल में ये है, तो एस सब सेल आप बोलिए, एस ऑर्बिटल बोलिए, और ये जो है ना ये है प्रिंसिपल ऑर्बिटल सेल। प्रिंसिपल जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एक तो सब सेल ऑर्बिटल एस, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है 2 है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग 2-3 एग्जांपल लेते हैं और ये वीडियो जो है ये यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का है जिसके एटॉमिक नंबर क्या है 11, उसके बाद है क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 17, उसके बाद जो है जैसे क्रोमियम है Cr, उसका एटॉमिक नंबर 24, कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर 29। तो इसको हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उन्होंने जो नंबर ऑफ एनर्जी दिए हैं जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में, किस ऑर्बिटल में एनर्जी का जो रहता है वो एनर्जी का जो मिस इफेक्ट रहता है कितना रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में, हम लोग ऐसे ये देखते हैं। तो देखिए हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे पहला जो ऑर्बिट है उसमें एक तो, दूसरा में क्या 2 तो, तीसरा में 3 तो, और चौथा में 4 तो। ऐसे 5वां 6वां 7वां में भी 4 तो, क्योंकि 4 तो एसपीडीएफ से तो अधिक सबसेल है नहीं और बाइटल्स है नहीं। पर मैंने ये 4 ही क्यों बनाया हूं, क्योंकि कोई बात नहीं, आपका जो है ना यही 4 अंडर सेकेंडरी लेवल यही 4 तो, +2 में भी ऐसा ही होता है, यही 4 तो जो मिस इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ एनर्जी है डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स में है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यही 4 तो के अंदर ही पूछेगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा भाई, इसीलिए मैं ये वहीं पे खत्म कर दे रहा हूं। तो पहले में 1 प्रिंसिपल ऑर्बिट s, दूसरा में 2s
2p क्योंकि दो टो में था sp, ये 3s, ये क्या हो गया 3p, ये क्या हो गया 3d, और ये 4s 4p 4d और 4a। तो ये आउटबाउ नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसे दिए थे। अब हम लोग ऐसे करें, एरो दे ऊपर से, ये नीचा होता तो नीचा से ऊपर जाता, पर ऊपर है तो ऊपर। ये देखिए अब आराम से, तो नंबर ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, पहले में क्या है ऊपर से नीचे देखिए तो 1s क्या हो गया 1s, उसके बाद क्या है 2s, उसके बाद क्या है 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, उसके बाद 4d, 4d के बाद सॉरी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, उसके बाद 3d और उसके बाद 4p। ऐसे मिस ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ये सीक्वेंस है, नंबर ऑफ एनर्जीज इंक्रीजिंग फॉर्म में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, ये ऐसे ये हो गया। तो हम लोग सपोज सोडियम को निकाला है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11। तो पहले में 1s, s में मैक्सिमम 2 तो 2, उसके बाद 2s 2 क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही रहता है, 2p 6, तो ये कितना हो गया बताइए 1s 2s 2p। अब तो बाकी 3s है, तो इसको लिखने से पहले हम लोग काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 6 क्या 10, और सोडियम में कितना होता है 11, तो 3s में कितना हो गया 1, 3s में कितना हो गया 1। सो आप लोग यहाँ पर कॉमा कॉमा 2 2 है, तो कॉमा 3 हो गया, तो दूसरा हो गया तो नहीं। सो ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है कहां पर आकर इंड हुआ है s ब्लॉक में, s ऑर्बिटल में ना, तो ये सोडियम को s ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। जहां लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट होता है, उस एलिमेंट्स को उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं s ब्लॉक। क्लोरीन का बात किया जाए सेम, तो क्या हो गया 1s2, उसके बाद 2s2 2p6 मैक्सिमम लिखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या है 3s2। अब हम लोग काउंट करेंगे 2 2 4 6 10 2 12, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या भी 17, तो 12 हो गया। तो 3s के बाद क्या आएगा 3p, तो ये क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। तो यहाँ पर 1s के बाद एक तो ये 2 2 प्रिंसिपल ऑर्बिटल 2 2, इसके बाद 3s के, ये लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर आकर टर्मिनेट हुआ है p ब्लॉक में ना, p ऑर्बिटल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं p ब्लॉक ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, p ब्लॉक एलिमेंट। सो ये हो गया, और उसके बाद हम चलते हैं एक तो और लेते हैं हम लोग आयरन 26, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। उसके बाद क्या हो गया स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन 26 नंबर में, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, क्रोमियम 24 कॉपर 29। सो इसको हम लोग देखते हैं 26। सो पहले में क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 4 4 10 10 8 18। तो 3p6 के बाद में क्या आएगा बोलिए 4s2, क्या आएगा 4s2, और उसके बाद क्या आएगा 3d। अब 3d में क्या हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तो 26, तो बाकी क्या है 6। सो इसको अगर हम लोग अब ये तो
एकदम अच्छे फॉर्म में है, पर अगर इसमें हम कॉमा नहीं दे सकते, तो अगर कॉमा देना है तो ऐसे करें 1s 2s 2p6 3s 3p6 और उसके बाद d आएगा तो 3d6 और 4s 2। तो यहाँ 1 के बाद, इसके बाद 2 के बाद 3 के बाद ऐसे हम लोग कॉमा दे सकते हैं, पर जाएंगे तो ऐसे इसके तरह से स्टार्टिंग पेज के। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ आ गया, डी ऑर्बिटल में कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इनका जो इनर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, और ये लोग कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इस विश्व में जितना भी कलर्ड कंपाउंड्स आप लोग देखते हैं, ये चाहिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही देन है। तो ऐसे ये हो गया। अब क्रोमियम और कॉपर का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा फर्क है, ये थोड़ा फर्क है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा हूं आपके लिए। अब एक तो बात याद क्या रखिए कि हाफ एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हाफ एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल्स हाफ, जितना भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट होता है उससे हाफ हो, व अगर एग्जैक्ट जितना है उतना ही हो, तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का उसमें एक तो पूर्वपट्टी रहता है, गुण रहता है। जैसे यहां से हम बताएंगे क्रोमियम का 1s 2, उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 तब 3d। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, बाकी क्या हो गया 4। थे यहाँ इसको भी हम लोग लिखते हैं, तो देखिए 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d, ये कितना हो गया, हम लोग गिनेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तब बाकी कितना है 9, क्योंकि 29 है तो ये 9 हो गया। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही पड़ता है, पर एक्सेप्शन में स्कैंडियम, ये जो है ना, ये कॉपर ही एक्सेप्शन है, पर पड़ता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये बात बताइए। अब मैंने क्या बोला कि हाफ और फुलफिल ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो हाफ, तो डी अगर देखें तो डी का मैक्सिमम, डी में मैक्सिमम कितना होता है 10, तो ये तो 9 है, तो क्या होगा, ये जब 10 हो गया ना 10, तो यहाँ जो s का जो ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो घट जाएगा। सर ऐसे क्यों होगा कि अगर ये कंप्लीट अगर फुलफिल होगा ना, तो इसमें स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो किसी भी अगर एलिमेंट्स अगर केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं व गेन करते हैं, तो स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए, एक तो हीलियम है जो डुप्लेट स्टेट में आता है, ऐसे ही हो गया। ठीक है, ऐसे भी यहाँ हाफ, तो हाफ इस डी का 10, तो 10 का दिया 5, तो ये यहाँ एक तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा। ये ऐसे केस होता है। अगर हम लोग अरेंज करेंगे अगर कॉमा लिखने के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 और 4s1, तो 1, इसके बाद ये हो गया। और जाएंगे ऐसे, ये नहीं कि इतना हो गया तो यस प्लस एलिमेंट है, ऐसा नहीं। शुरू के स्टार ये जब अरेंज कर रहे हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, यहाँ पर हम लोग कॉमा देते हैं। ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन। सो ऐसे मेरा ये भी वीडियो आज कंप्लीट होता है। हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया है यहाँ पर अभी तक, बहुत आगाड़ी वीडियो आने में बाकी है। सो आप सभी लोग ऐसे ही मेरे वीडियो देखकर और ये यूट्यूब चैनल जो है इसको ग्रो करने में मदद कीजिएगा, मुझे अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा, और मेरे जो
हर एक सैटरडे का जो कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन, वो में पार्टिसिपेट होकर और मेरे ये जो क्विज कंटेस्ट का प्रोग्राम है उसका भी शोभा बढ़ाइएगा। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप लोग और कुछ करेंगे तो हम भी आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक जो टीचर्स जो होते हैं ना, वो सेल्फलेस सर्विस और डायनेमिक सपोर्ट के लिए बहुत आगाही देते हैं। इस विश्व में टीचर्स लोग किंग नहीं बन सकते हैं, पर ये बात याद कीजिएगा कि जो किंग बनेगा ना वो टीचर्स के देन से ही बनेगा। सो वी टीचर्स मे नॉट बी किंग बट वी आर किंग मेकर्स। यही बात बोलते हुए आप सभी को फिर से छठ दीपावली त्योहार के शुभकामना देते हुए मैं देव जायसवाल आप सभी से विदा मांगना चाहता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।